भाई ओ खट्टर मोदी का है ए किसान को नहीं किसाना ट्रैक्टर को नहीं तो बैंगी मांगा गए खड़िया है के बेले खरीद के ट्रैक्टर मारा खुद का है किसाना का। सभी साथियों को राम राम। भाई ट्रैक्टर की लाइन दूर दूर तक देखी जा सकती है, क्योंकि जो प्रदेश के अंदर जो शंभू बॉर्डर पर और खेड़ी चौपटा के अंदर जो किसानों के साथ हुआ, किसानों पर लठ बरसाए गए, किसानों पर प्लास्टिक की गोलियां दागी गई, जिसके बाद भाई प्रदेश के चप्पे चप्पे से किसान उठ खड़ा नजर आ रहा है। ये एक यहाँ पर एग्जाम्पल देखा जा सकता है। आदमपुर हल्के के काबरेल गांव के अंदर लोग घरों से ट्रैक्टर लेकर निकल चुके हैं। जी हाँ, सभी किसान अपने अपने ट्रैक्टर लेकर निकल चुके हैं और यहाँ पर खट्टर और मोदी जी का पुतला जलाया जा रहा है। जो आज आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से जो किसानों का गुस्सा नजर आ रहा होगा, वो तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा। उससे पहले आप देख सकते हैं 2-2 किलोमीटर तक आपको ट्रैक्टर नजर आएंगे और किसानों का कहना है कि जब भी संयुक्त किसान मोर्चा से एक आवाज के आह्वान पर वो अपने ट्रैक्टर लेकर निकल पड़ेंगे और किस प्रकार से जो है दिल्ली कूच की यहाँ पर तैयारियां चल रही है। उससे पहले देखिए किस प्रकार से मोदी जी और खट्टर जी का पुतला जलाया जा रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ तस्वीरें। ये देखिए भाई, किसान खट्टर मोदी को भाई कंधे पर उठाए जलाने के लिए जो भाई शमशान घाट में ले जा रहे हैं। देख सकते हैं भाई, जनाजा निकाला जा रहा है यहाँ पर खट्टर का, मोदी का जनाजा निकाल रहे हैं किसान। देख सकते हैं भाई, जनाजा निकाला जाएगा और थोड़ी देर में इनकी चिता को आग भी दी जाएगी। किसान मजदूर कर्मचारी एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, लड़ते लोग जिंदाबाद, लड़ते लोग जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, लड़ते लोग जिंदाबाद। मोदी मर गया, खट्टर मर गया, खट्टर मर गया, मोदी सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, किसानों को प्रताड़ित करती सरकार मुर्दाबाद। भाई प्रदेश के अंदर जो किसानों के साथ हुआ, उसके बाद यहाँ पर खट्टर जी की चिता जलती हुई नजर आ रही है। भाई किसान इतना परेशान हो चुके हैं, जो हालात है प्रदेश की वो तो देश के हर प्रदेश के हर नागरिक को पता है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, मैं आपको बता दूं खट्टर की नहीं है ये, खट्टर मोदी के तो बाढ़ दिया माने कई दिन हो गया बाढ़ देने, उनकी तो सागा लगानी पड़े माने चिता। ये WTO विश्व व्यापार जो संगठन है, जो आज अबू धाबी के अंदर 13वीं कमेटी जो बैठ रही है, इसमें हम हिंदुस्तान का जो कृषि अध्याय है उसको हम बाहर करवाना चाह रहे हैं। अगर उसके अंदर ये WTO के अंदर अगर रखा जाता है तो हिंदुस्तान के जो किसान और मजदूर है उनको आने वाले टाइम के अंदर अपना अनाज उगाने और बेचने के अंदर सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ी कठिनाई पैदा होने वाली है। न तो किसान को उसका दाम मिलेगा टाइम पे, न उसे MSP मिलेगी, न्यूनतम समर्थन जो मूल्य है, न जो स्वामीनाथन रिपोर्ट के माध्यम से जो C2+50 लागत से 1.5 गुना है वो भी हमें ये चीजें तो सरकार दे ही नहीं रही है। इसी कारण किसान आज आंदोलन पर बैठे हुए हैं और किसानों पर लठ बरसाए जा रहे हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? किसानों पर तो बड़ी बर्बरता कर रही है ये सरकार, भ्रष्ट सरकार। ये BJP और RS के गुंडों की सरकार है। ये अपने अपने जो RSS के और BJP के जो लोग अपने अपने जो कॉर्पोरेट घराने के जो लोग हैं उनका पेट और जेब भरने का काम कर रही है। गरीब और किसान को मारने का काम कर रही है और गुलाम बनाने का काम कर रही है। तानाशाही चल रही है, आपने देखा भी होगा। तानाशाही में कोई कमी नहीं है। जो अब हमारे बॉर्डरों पे जो किसान, पंजाब के बॉर्डर पे किसान बैठे हैं, दिल्ली भी हमारे किसान हैं, पर रोहतक के टिटोले में भी किसानों का बड़ा संगठन धरना चल रहा है। खेड़ी चौपटा के अंदर भी, हमारे हरियाणा के खेड़ी चौपटा के अंदर सबसे बड़ा धरना लगा रखा है किसानों ने। जो किसान 23 तारीख को, पीछे जो 23 तारीख गई है, उस दिन ये शासन और प्रशासन और तानाशाह सरकार वाजपेयी BJP और RS के गुंडों को अंदर इंटर करवा के, इन्वॉल्व करवा के शांति प्रिय ढंग से जो किसान अपने पंजाब के बड़ा भाई मानते हैं किसानों को, वहां जाने के लिए जो खनौरी बॉर्डर के लिए जो तैयारी कर रहे थे किसान, वहां अंदर RSS के गुंडे और प्रशासन और शासन के लोगों ने मिली भगत करके भीड़ के अंदर जाकर लाठी चार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े और गोली फायर करने का भी काम किया उन्होंने। और जो वहां खेड़ी चौपटा के अंदर जिस मैदान में जहां धरना लग रहा है, जहां जनता बैठी है, किसान बैठे हैं, वो गांव की जमा जड़ के अंदर, पहाड़ के अंदर है। और वो घर जो नजदीक जो घर थे, और वहां हॉस्पिटल भी है भाई साहब, हॉस्पिटल में भी आंसू गैस के गोले आए हैं और गोली के फायर भी आए हैं। और घरों में जाके जनानियों तक, जो खेड़ी चौपटा गांव की जो लेडीज महिला हमारी मातृशक्ति है, उनके साथ भी उन्होंने बर्बरता की है। हम निंदा करते हैं उस बात की। अखिल भारतीय किसान सभा के तहसील प्रधान होने के नाते
और हमें किसान संगठन के से जुड़े होने के नाते, और मैं किसानों और नस्ल और फसल बचाओ के साथ लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। हम ऐसे ये प्रोपगंडे जो एजेंडे लेके आ रही है बीजेपी सरकार और ये आरएसएस के लोग, ये ज़्यादा दिन तक चलने वाले नहीं है। अब ये नेट भी लगा लो आप, जो नेट महीने के अंदर ये जियो सिम लेके आए थे एक स्कीम के तहत, भाई फ्री फ्री फ्री। जो पहले हमारे बीएसएनएल का जो गवर्नमेंट का जो बीएसएनएल का जो सिम था, जो रेंज नेटवर्क था, उसको इस सरकार ने और प्रशासन के लोगों ने, ये भ्रष्ट प्रशासन के लोगों ने मिलीभगत करके ख़त्म कर दिया और ये अपनी निजी कंपनी लेके आए और आज प्रताड़ित कर रहे हैं। आज जो ये आंदोलन चला उसी दिन 11 तारीख को आंदोलन, 13 तारीख को जो बॉर्डर पे किसान आए और 11 तारीख को ही 11 फरवरी को ही हिंदुस्तान के हमारे ये जो 15-20 जिले हैं, जो इसमें से हरियाणा के 7 जिले ऐसे हैं, जो मेरा जिला जो हिसार जिला है, जहां खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर लगते हैं, वहां से 150 किलोमीटर दूरी है यहाँ की, यहाँ भी नेट बंद कर दिया। हमारे यहाँ राजस्थान लगता है, वहां तक नेट बंद कर दिया इस सरकार ने। अगर ये गवर्नमेंट का होता तो ये बंद नहीं होता, अपनी तानाशाही कर रही है। अभी सरकार के कुछ लोग कह रहे हैं जो ये किसान बैठे हैं तो बोला किसान है ही नहीं, असली किसान तो बोला घर पे है, ये तो धारा 140 का उल्लंघन कर रहे हैं। ये ट्रैक्टर दिखा सकते हो आप, ये मेरे पीछे जो लोग खड़े हैं, अगर मैं किसान नहीं हूँ। एक भाई ने मीडिया का जो सरकारी मीडिया का जो इनका जो मीडिया है, उसका एंकर ने एक दिन बोला था, भाई किसान तो घरों में है, किसान खेती कर रहे हैं, इनका कोई एविडेंस लेके आओ, रिपोर्ट लेके आओ। मैं बता दूंगा, इनके पास रिकॉर्ड नहीं है। मैं बताता हूँ उस भाई को भी आपके माध्यम से, और किसी को अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए और कागजी पत्र चाहिए, प्रमाण पत्र अगर चाहिए उसे, तो मैं देने को तैयार हूँ। मैं काबरेल गांव का अनिल बेंदा नाम है, मेरे पिताजी का नाम सरजीत सिंह बेंदा है। मैं ठेके की खेती लेकर कहता हूँ, मेरे पास आज 26 एकड़ की खेती है, गेहूं और सरसों की खेती है। मेरी सरसों को पहले भी फंगस की वजह से खत्म हो गई थी, और अब आने वाली 19 फरवरी को रात को जो ओले पड़े उससे भी हमारा भारी नुकसान है, मेरे गांव का और मेरे गवांड के आसपास के गांव को का भी। पर अगर किसी को एविडेंस चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूं। भाई मैं किसान हूं या नहीं हूं। 13 महीने पहले आंदोलन चला, उसमें भी बढ़ चढ़ कर संयुक्त किसान मोर्चे की कॉल पर आह्वान हुआ, उस पर भी शो किया, और आगे आने वाले टाइम में भी अगर संयुक्त किसान मोर्चे की कॉल होती है दिल्ली के लिए, और जो हमारे किसान भाई बैठे हैं, जो पंजाब की बॉर्डर पे हो, चाहे रोहतक के टिटोले में हो, चाहे हिसार जिले के खेड़ी चौपटा के अंदर हो, अगर मोदी सरकार ने और बीजेपी के लोगों ने और खट्टर और ये जो आरएसएस के गुंडे हैं हमारे किसानों पर टेढ़ी नजर देखी है या कड़ी नजर करके किसी ने कुछ हमला करने की कोशिश की, तो मैं बताना चाह रहा हूँ वो मानस और मानस के बीज है, तो समझ जाए इतनी बात वापर है। नहीं खबरदार है, बख्शे नहीं जाओगे। एक एक लोगों को हम घरों से बाहर निकाल कर चुन चुन कर मारने का काम करेंगे। तो किसानों को दिल्ली को उससे रोका जा रहा है, ऐसे में सरकार अगर जबरदस्ती किसान आंदोलन को दबाने की कोशिश करते हैं तो इसमें आप जैसे किसान क्या करेंगे? हम तो शांति वाले लोग हैं। किसान कभी भी हड़बड़बाजी नहीं करता, हुड़दंगबाजी नहीं करता, कभी भी गलत किसी को हम रोकते नहीं हो, चाहे वो पब्लिक हेल्थ की कोई बात हो, चाहे क्या नाम एम्बुलेंस की बात हो या कोई और जो इमरजेंसी हो, हम कभी भी किसान किसी को रोक टोक नहीं करता। हम शांतिपूर्वक से, दिल्ली हमारी है, सभी पूरे देश के किसानों की है, मजदूरों की है, सभी भारतवासी जनता की दिल्ली है, न कि आरएसएस और बीजेपी के जो आका ऊपर दिल्ली के अंदर कुर्सी पे बैठे उनके बाप की नहीं है दिल्ली। दिल्ली में हक हमारा भी है, हमारे पुरजों का भी है। दिल्ली के अंदर अगर उनका जितना कुर्सी पे बैठने का हक है तो वहां हमारा ट्रैक्टर जाने का भी हक है। वो क्या बोलते हैं, हिंदुस्तान को छोड़ के किसी भी विश्व के अंदर रोडों पे ट्रैक्टर नहीं चलते, हाईवे पे ये ट्रैक्टर खड़े हैं। हमारे पास जो ट्रैक्टर है वो सन 1980 के हैं और उससे भी पुराने भी है। जिस दिन हिंदुस्तान के संयुक्त किसान मोर्चे की कॉल आई, हम वो ही ट्रैक्टर इसी हाईवे पे लेके जाएंगे। किसी के बाप में दम है इस सरकार के या आरएसएस के गुंडों में अगर दम है तो हमारे ट्रैक्टर के सामने आके देखना। तो प्रधान जी, दिल्ली के कुछ लोग कहते हैं भाई दिल्ली मत आना, भाई हमारा काम धंधा ठप हो जाएगा। नहीं, ऐसा है, दिल्ली का काम धंधा बिल्कुल भी ठप नहीं होता। जब किसान खुशहाली होगा तभी तो दुकानदार और खुशहाली होंगे, उनकी तरक्की होगी। दिल्ली के लोगों लगा पिछले जो 2 साल में हुआ था भाई, रोड ब्लॉक हो गए थे, बहुत परेशानी हुई थी। ब्लॉक तो सरकार ने किया था,
पुलिस ने किया था, हमने नहीं किया। उन्होंने इंटरव्यू भी लिया था उसका कि क्या आप इन किसानों की वजह से दुखी हैं। उन्होंने यही बात कही थी, नहीं हम दुखी बिल्कुल नहीं है। अगर ड्यूटी जाने के लिए लेट हो जाते हैं, खाना नहीं बनता, तो हम किसानों के पास यहाँ खाना खा के चले जाते हैं और शाम का आती दफ़ा भी खाना किसानों के साथ ही खाते हैं। हमारी आता है कि एक मूंगफली का भी नुकसान नहीं हुआ, हमें तो इनका वो बढ़िया हो रहा है, ठाट है किसानों की। हमारी दुकानें वैसी खुली रहती है, आज तक कोई नुकसान नहीं हुआ। ये एक सीधा किसान और सरकार का टकराव है जो किसानों को बैरिगेटर लगा के रोक रखा है, जो बॉर्डरों पे कील गाड़ दी। आने वाले चुनाव के अंदर ये बीजेपी सरकार के कफन में ये कील साबित होंगी। तो तू बड़ा दुखी हो देगा, साथ पुतला जला रहता खट्टर का। अरे भाई ओ खट्टर मोदी का है, ए किसान को नहीं, किसाना ट्रैक्टर को नहीं तो बैंगी मांगा गए खड़िया है गे बेले खरीद के ट्रैक्टर मारा खुद का है किसाना का। अरे भाई चो ए आगे कफन बाड़न लाग रहा, ए ट्रैक्टर पे ले आके खड़ा करके बताओ रोड के ऊपर है, किसान भी ना खड़े कर सके कोई ट्रैक्टर है। मैं कोई मोल थोड़ा ले आना, मारा खुद का ट्रैक्टर है। अरे वो कह बे करे बकवास कहे किसान ही को नहीं तो मैं थारी उलाता कोई तो अभी किसानों का कौन कौन सा हक मार रही है सरकार? है मारे तो सारे मार मुड़ दिया, ओड़ा पड़ गया, सरसों कणक बा और बराबाद होगी, लारा नरमो बराबाद हो गयो की कौन रह रही हो। मतलब भाई चिता खट्टर की कोई किसाना की जल रही है मतलब किसाना की तो मारे तो ब्यूह पड़ के फिर रीस बढ़ता है कि देवा कौन चल ब्याह पुतला पालन लाग रहा भैन सतनांगा और क्या करा। हाँ भाई साहब, इसमें जो अब हक की तो बात ये है भाई साहब, एमएसपी के लिए हमें दिल्ली जा रहे हैं लोग। कई मेरे किसान बोले भाई किसान हैं, वो समझते हैं भाई जिस दौरान आप दिल्ली में धरना लगाया था उस दौरान क्या था, उस दौरान जो 3 काले कानून लेके आई थी बीजेपी सरकार, उनको रद्द कराने के लिए बैठे थे। अब उस टाइम सरकार ने कहा था भाई किसानों के साथ मिलकर कमेटी का गठन किया जाएगा, उसके बाद आपको एमएसपी देंगे, पर उसको 2 साल हो चुके हैं, अभी तक हमें एमएसपी नहीं दी है। और एमएसपी के नाम पे ये पूरे हिंदुस्तान के किसान और मजदूर को बुलाने का काम कर रहे हैं। हमारे गांव में लोग हमारे सामने खड़े करें, हमारे भाई बंद हमारे किसानों को भाई एमएसपी गेहूं पे दे दी, एमएसपी कॉटन पे दे रहे हैं, चने पे दे रहे हैं, उड़द पे दे रहे हैं। ये 2-4 फसलों पे एमएसपी देने से कुछ नहीं होता। 23 फसल है हमारी, उन पे एमएसपी हो, और बागवानी पे एमएसपी हो, और सब्जियों पर भी एमएसपी हो। और हमारे जितने भी किसानों के जो एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो हमें 1 पैसा भी उससे कोई कम होता हो तो उसके खिलाफ कागजी कार्रवाई और पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ये मजदूर और मजबूर किसान हैं, उनके बच्चे, उनके परिवार, उनके बड़े बुजुर्ग खुशहाल रह सके। चलिए अब अंतिम सवाल, आप यहाँ पे 2000 ट्रैक्टर लेकर पहुंचे हो, क्या ताकत दिखाना चाहते हो सरकार को? ताकत ये दिखाना चाह रहे हैं, हमारे ये 2000 ट्रैक्टर तो ये मेरे इस हल्के के, आदमपुर हल्के के 4-5 ग्वांड के गांव के हैं। ये काबरेल, सीसवाड़, बगला, सलेमगढ़, खारिया और डोबी गांव के हैं ये ट्रैक्टर। ये दिल्ली के लिए तैयारी है भाई साहब। ये जिस दिन रात को या रात को 12 बजे या दिन में 12 बजे कॉल आएगी संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से, उसी दिन ये ट्रैक्टरों के सलफ और चाबी और ड्राइवर इनके तैयार हैं, और राशन पानी तैयार है किसानों का। अपने गांव-गांव में आवाज हो और मिंदरों में आवाज लगा चुकी हैं भाई तैयारी रखो, किसी टाइम संयुक्त किसान मोर्चे की कॉल आ सकते हैं, हम दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे। ये जो चुनाव का मुजला लेके आ रहे हैं ना, जुमला लेके आ रहे हैं, ये अब होने वाला नहीं है। ये 1 चुनाव 1 पेंशनर जो बात कर रहे हैं, ये अपना तानाशाही राजा के लिए उसकी अगुवाई कर रहे हैं भाई एक ही राजा रहे इस देश के अंदर, ताकि इस जनता को जैसे जैसे तैसे गुलाम बना सके, अपना मर्जी हो वो चला सके। ये तैयारी है ट्रैक्टरों की। हम दिल्ली जाके रहेंगे। दिल्ली यहाँ जो बीजेपी का राजा है और जो दूसरे आरएस के गुंडे हैं और जो अपने मूल जो भी लोग ये सोचते हैं भी दिल्ली हमारी है, दिल्ली उनके बाप की नहीं है, दिल्ली में हमारा भी हिस्सा है, हमारा भी हक है, हम दिल्ली जरूर जाएंगे जरूरत पड़ेगी तो एमएसपी के लिए। तो भाई देख सकते हैं किसान पूरी तैयारी कर चुके हैं भाई, जैसे कि भाई साहब बता चुके हैं। जो ट्रैक्टर का काफिला मैंने दिखाया था, एक बार फिर से दिखाता हूं भाई। 2000 ट्रैक्टर यहाँ पर जो लंबी लंबी लाइनें लगी है भाई, 2-3 किलोमीटर तक पूरी तरह से दिल्ली जाने के लिए तैयार है भाई। संयुक्त किसान मोर्चा के यहाँ पर ये दिल्ली जाएंगे, इसके बारे में हम पब्लिक कमेंट कर सकती है। बने रहिएगा HPN 24 न्यूज के साथ, जुड़े रहिएगा।